छोटा सा पार्ट ना एज अ यूट्यूब मार्केटिंग या यूट्यूब एडवर्टीजमेंट के अंदर हमने पहले भी परफॉर्म किया है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही इंगेजमेंट रखता था और वीडियो का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसके अंदर हमें जो सा वो रीचेस और इम्प्रेशंस जो से वो हम मार्केट से गेट करते हैं। लेकिन गूगल जाके खुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बड़े प्लेटफॉर्म से क्या मुराद होता है कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो दुनिया में किसी भी और प्लेटफॉर्म की निस्बत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इसके और मैं अभी तक हमने जितना भी ज़्यादातर काम किया ना वो मेटा एड्स के अंदर किया है। और मेटा ऐड के अंदर हमारे पास जो काम करने की नोयत होती है और जो गूगल एड्स के अंदर काम करने की नोयत होती है वो टोटल मुख्तलिफ है। मेटा ऐड आपको पहले से प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ खुद ही बता देता है और लोगों को जबरन एक चीज़ को दिखाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि गूगल एड सिर्फ स्पेसिफिक कामों पे ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने अभी लाइन बोली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी ये सारे सिनेरियो। फॉर एग्जांपल आप आज एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो और आज ही आपने वो मोबाइल के बारे में सर्चेस की हैं और आज ही आपने वो मोबाइल जाके ख़रीद भी लिया है। अगले 7 दिनों तक आपको मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीजमेंट्स मेटा के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन पर नज़र आती रहेंगी। क्या अगले 7 दिन आपको मोबाइल फ़ोन दोबारा खरीदोगे? चलो मोबाइल की हद तक भी ठीक है, हम कहते हैं गाड़ी। अब रोज़ हर हफ्ते तो नहीं, इतना अमीर तो हम सब में से कोई नहीं बैठे कि रोज़ हर हफ्ते गाड़ी खरीदेंगे। अगर आप एक गाड़ी को सर्च कर रहे हो और आपने वो गाड़ी बुक करवा ली है, अब आप दोबारा तो बुक नहीं कराओगे। इसका मतलब क्या था, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था कि मेरे पास मेटा के अंदर जब एक दफ़ा कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी जाती है, मेटा उसके बाद भी 7 दिन तक उसी से रेलिवेंट चीज़ें शो करवाता रहता है। अब एक इंसान जिसने एक दफ़ा एक चीज़ ले ली है वो अगले 7 दिन में नहीं ले रहा, लेकिन वो रीचेस भी दे रहा है, उसको एंगेजमेंट भी दे रहा है, बाकी सारा कुछ भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ रिसोर्स ज़ाया हो रहे हैं। जो हमारे पास गूगल है इसका सिस्टम उस सिस्टम से टोटली मुख्तलिफ है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रेगरेंस आपके कोई भी परफ्यूम की खुशबू आपके सिर्फ क्लासरूम के अंदर जो है वो जो सा स्प्रेड कर दूँ और आपसे पूछूं बताइए कौन सी परफ्यूम है, आप में से अगर किसी एक आधे ने उसको इस्तेमाल किया होगा तो शायद उसको जज करना उसके लिए आसान हो जाए, वरना नॉर्मली आपको उसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन सेकेंड सिनेरियो में ये रखता हूँ मैं स्प्रेड भी कर दूँ और साथ उसकी बॉटल इस पोर्शन के ऊपर, इस टेबल के ऊपर रख दूँ, तो अब आप सब ये जज कर पाओगे कि जी ये जो टेबल पर पे आपने जो परफ्यूम रखा है ये वही परफ्यूम है जो हमारे पास फ्रेगरेंस में हवा में कंटेमिनेट हुआ हुआ है, फैला हुआ है, बिखेरा हुआ है। अब ये तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी यहाँ पे मेटा गूगल को डिफरेंशिएट करते हैं। गूगल ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रीचेस कस्टमर व्हेन इट्स मैटर। मैं तब कस्टमर तक पहुँचूंगा जब उसका कोई वो मैटर करता है, ज़रूरी है, प्रोसीड होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, अदरवाइज मैं उस कस्टमर तक ना पहुँचूँ। अब मेटा ऐड में तो आपको 20 बैगों की जो सी है वो एडवर्टीजमेंट आ रही होती है, गर्लिश बैगों की, लेकिन वो हमने नहीं खरीदने, तो लिहाजा वहाँ के सिनेरियो के अंदर हमारे पास चीज़ें मुख्तलिफ है, यहाँ के सिनेरियो में मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं? रीच कस्टमर व्हेन इट्स मैटर। मेरे पास अगर मुझे प्लम्बिंग सर्विस लेनी है और मैं सर्च कर रहा हूँ प्लम्बिंग सर्विस और मेरे पास पहला ऐड आ रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है और वो प्लम्बर का ही है, तो कितने चांसेस हैं उसको सेल मिलने के? ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि मुझे फ्लाई करना है दुबई के लिए और मुझे एयर टिकट चाहिए और मैं फ्लाई टूवर्ड्स दुबई लिखता हूँ और मेरे सामने एड्स आते हैं, तो कितने चांसेस है कि मैं उस ऐड को बुक कर लूँगा? यानी कि द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड एट द स्पेसिफिक टाइम इज़ गिवन टू मी ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। कोई चीज़ मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड है और मुझे वो चीज़ उसी टाइम मिल रही है, उसका फ़ायदा ज़्यादा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड दिखाई जा रहा हूँ, शायद आपका माइंड बन जाए, शायद आपका माइंड बन जाए। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। इसी तरीके से जब हम क्लाइंट ले रहे होते हैं तो क्लाइंट लेने का भी दो ही तरीके हैं, एक है कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड SMS या कोल्ड ईमेल्स, बल्क में भेजी जाओ, जिसको अच्छा लगेगा वो शायद हमसे कोई प्रोडक्ट ले लें। और एक मुझे पता चल गया कि ये कंपनी है, नई खुली है, इसने ये काम किया है, इसको एडवर्टीजमेंट करानी है। अब वो मेरा स्पेसिफिक टारगेट है जो मैं जाके हिट कर रहा हूँ, बनिस्बत उसके
कि मैं जो सा हवा में तीर चला रहा हूँ मल्टीपल ईमेल्स के ऊपर मेल्स कर रहा हूँ। तो गूगल हमेशा काम करता है रीचेस कस्टमर्स व्हेन इट्स नीडेड, कि जब हमें कस्टमर चाहिए तभी हम उसको प्रोवाइड करें। अच्छा ये कैसे होगा या क्या होगा, ऑब्वियसली एक लंबी डिस्कशन है। गूगल ऐड कैसे नजर आता है? आप अक्सर गूगल पे जाते हो तो आपको इस नोयत की कोई चीज़ नजर आ रही होती है। सर जी ये बल्ब ऑफ है, ये वाला ऑन करने को यहाँ से दोनों करते हो वहाँ से कर दो ठीक है। जब आप गूगल पे जाते हो तो आपको इस नोयत का डाटा नजर आता है। कुछ आपके पास ब्लूइश एक्ट में डाटा होता है, कुछ उसके बाद नीचे अगर आप देखो तो एक लिखा हुआ है ग्रीन कलर में AD और साथ लिखा हुआ है simplylearn.com। इस तरह नीचे भी कोई एक लिंक लगा हुआ है पोर्शन में आया। गूगल के ऊपर जब एडवर्टीजमेंट की जाती है तो उसका जो एड्स नजर आ रहे होते हैं या एडवर्टीजमेंट नजर आ रही होती है वो इसी नोयत से नजर आ रही है। और यहाँ से अगर कोई बंदा किसी चीज़ को सर्च करता है तो उसके पास नीचे उसी तरह के सिमिलर रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं। गूगल 2023 के 2000 के अंदर 23 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और क्योंकि ये गूगल के लिए एक एडवर्टीजमेंट एक्ट था इसलिए ये उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैकेनिज्म। ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए और वो आपका ऐड आपका गूगल पे दिखा रहा है। अच्छा इस बात को अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म के ही रिजल्ट्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिजल्ट कब आता है? जब हमारे पास हमारे इंटरनेट के ऊपर हमारे मैक्सिमम लिंक्स बने होते हैं, जिसे हम अमीरी का ताल्लुक कहते हैं ओवर द इंटरनेट। और नॉन ऑर्गेनिक कब आता है? जब हम गूगल एड्स के थ्रू अपने लिंक्स को अप कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखो तो उसके अंदर जो भी सर्च किया गया पहला रिजल्ट आया जो कि ऐड है। इसका मतलब क्या है कि जो गूगल के ऊपर इनिशियल रिजल्ट्स हमारे पास दिए गए होते हैं ओपनिंग्स के अंदर, एक वे के अंदर, एक लाइनअप के अंदर, तो तकरीबन एक पेज के ऊपर 11 से लेकर 15 लिंक्स होते हैं। और उन 11 से 15 लिंक में से हम लोग अमूमन पहला दूसरा या तीसरे को यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें हमें रिजल्ट मिल गया होता है। चौथे पाँचवें सातवें में चले जाओगे, इसके बाद आप नीचे नहीं जाते क्योंकि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो मिल चुकी होती है। तो यहाँ पर जब गूगल ऐड लगाया जाता है तो वो हमें बिल्ट इन सबसे टॉप के ऊपर दिखाना शुरू कर देता है और इसके लिए हम गूगल को अदायगियाँ करते हैं। अच्छा ये हो गया एक आधा फ़र्क जो हमने गूगल और मेटा के दरमियान किया। इसमें एक और बहुत बड़ा फ़र्क है। मेटा के अंदर जब हम ऐड लगाते थे तो हम पहले से अपना बजट डिफाइन कर देते थे और हमें ये भी पता चल जाता था इसमें कितने रीचेस और कितने एस्टिमेटेड वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी, जबकि गूगल पे ऐसे नहीं होता। गूगल पे हमें अदायगी करनी पड़ती है, इस पोर्शन को हम कहते हैं PPC, पे पर क्लिक, कि जितने क्लिक मेरे पास आएंगे उसके मुताबिक मैं अदायगी करूँ। आया वो 1 है 2 है 3 है 4 है 10 है 100 है 200। जब हम बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, समटाइम ऐसा होता है ना कि हम बाजार जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तंदूर पे चले जाते हैं और कहते हैं 100 रुपए के नान दे दो। अब 100 रुपए में आपको 4 नान देता है क्योंकि डिफाइन है उसकी वैल्यू, क्योंकि एक नान की वैल्यू डिफाइन। आप कहते हैं 100 रुपए की दाल दे दो। अब क्या हर दाने की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी केजीज में या पाव के हिसाब से या व्हाटएवर जो भी क्राइटेरिया उसमें उसकी कोई वैल्यू डिसाइड है। जब हम गूगल पर आते हैं तो यहाँ पर हर कीवर्ड का अपना जाती एक खास वैल्यू डिफाइन। जैसे एक वर्ड है पेंटिंग सर्विसेज। अब पेंटिंग सर्विसेज का रेट हो सकता है गूगल के एक क्लिक के ऊपर 40 रुपये हो एक दिन के लिए, और अगले दिन 30 रुपये भी हो सकता है। ये क्राइटेरिया कैसे काम कर रहा होता है? जैसे मैंने कहा 100 रुपये में 4 नान आएंगे क्योंकि नान पर नान की वैल्यू डिफाइन है, और हमने कहा है 100 रुपये में जितने लगते हैं हमें दे दो। तो पे पर क्लिक जैसे काम करता है कि हमारे गूगल पे जिस वर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है उसका रेट हाई होता है, और जिस वर्ड पे लो ट्रैफिक होती है उसका रेट लो होता है। हमें जितना भी रेट उस टाइम पर पड़ रहा होगा उस रेट को हम कहते हैं कि ये हमारा पे पर क्लिक रेट पर या कॉस्टिंग आ रही है। अब इसको समझने के लिए पहले हम पे पर क्लिक को देख लेते हैं कि वो चीज़ क्या होती है।
कि Google Ads provide services that fall under the category of PPC, कि अब मुझे लोगों को कुछ नहीं दिखाना, लोगों को दिखाना मेरी तरफ से फ्री है। अगर कोई बंदा क्लिक कर लेगा तो गूगल को मुझे पे करना पड़ेगा। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई बंदा आ गया है तो मैं पैसे दूंगा। वो कितनी अमाउंट है वो एक अलग स्टोरी है, वो आगे जाके हम समझ जाएंगे। लेकिन क्लिक नहीं आएगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, क्लिक आएगा तो मैं पैसे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, वो इसी क्राइटेरिया पे काम करते हैं कि देखिए मेरे पास कस्टमर आया है मैं पैसे दे दूंगा, कस्टमर नहीं आया मैं नहीं दूंगा। ये ऐसे ही है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको आपने गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेने के लिए आपको ब्रोकर गाड़ियां दिखा रहा है, तो क्या गाड़ियां दिखाने के लिए वो आपसे कोई फीस चार्ज करता है? नहीं करता। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो कहता है जी 1% मुझे दे दो। और सेम विद द प्रॉपर्टी, आपको जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड है या जो प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या आपको प्रॉपर्टी दिखाने के पैसे लेता है? नहीं। जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो कहता है भाईजान मेरा शेयर मैंने भी दो 1%, 10 लाख रुपए की चीज भी किया तो भाईजान 1% मेरा बनता दे दो। यहां पर यही सिनेरियो सेम गूगल प्ले करता है। वो कहता है कि जी आपके पास अगर क्लिक आएगा तो पैसे देना, क्लिक नहीं आएगा तो पैसे ना दो, एड में आपको दिखाऊंगा। और जिन कीवर्ड्स पे मैंने लगाया है और किस सिनेरियो पे मैंने लगाया, दैट इज अ नेक्स्ट स्टोरी, वो एक अलग पूरी स्टोरी। समझ आया कि पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक है, जितने क्लिक आएंगे उतनी अदायगी करनी पड़ेगी, जबकि मेटा में ऐसा नहीं होता। अब इससे होगा क्या? ये जो हम एक आपकी क्लास में नींद आ रही है और बाकी बच्चों को भी आ रही है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास ऐसा क्या सिनेरियो जो गूगल एड्स के अंदर हमारे पास चीजों को बेहतर कर रहा है, वो एक ही वैल्यू है जिसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी ऑडियंस, इंक्रीज विजिबिलिटी टू हाई क्वालिटी ऑडियंस। अब हाई क्वालिटी ऑडियंस क्या होता है कि अगर आपको उस टाइम पे नूडल्स चाहिए तो आप नूडल्स मिलेंगे, और अगर आपको अभी को फोन चाहिए तो आपको फोन ही मिलेगा, क्योंकि आपने गूगल पे जो सर्च किया उसमें जो पहले रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं और आप डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट चल रहे हो और उसके ऊपर आपके पास। और हाई जो आपकी क्वालिटी ऑडियंस होती है वो हमेशा आपको हाई प्रॉफिट्स देकर जाती है। ये देख लो। सेकंड क्या मिलेगा जी? हमें इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, हम अपने ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं बगैर कुछ किए। इंप्रेशन तो आ गया, इंप्रेशन की भी कॉस्ट होती है लेकिन बड़ी लो सी होती है, तो लेकिन आप हमेशा गूगल के ऊपर टॉप पे बैठे तो आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो रही है, ऑब्वियस हो। फिर रीटारगेटिंग द वेबसाइट यूजर्स, कि आपके पास अगर एक ट्रैफिक जनरेट हो गई है, जैसे आपको याद हो गया facebook.com, सोशल मीडिया का नाम लेते हो तो जेब में क्या आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ अभी आपके दिमाग में बिठा दिया गया। इसी तरीके से जब हम गूगल एड्स के ऊपर अपनी ब्रांड अवेयरनेस करवा रहे होते हैं तो हमारे लिए रीटारगेटिंग वेबसाइट यूजर यानी कि ऑर्गेनिक यूजर बाद में दोबारा से मेरे पास आ जाए, इसको लेकर आना आसान होता है।